एक ऐसी डॉल जो कोई मामूली डॉल नहीं बल्कि एक खौफनाक डॉल थी जिसने काफी खौफ फैलाया हुआ था। हम बात कर रहे हैं एनाबेल डॉल की, जिसे आपने मूवीज में देखा होगा। तो क्या वाकई में वो इतनी खौफनाक थी? तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। तो ये कहानी है 1970 की। डोना नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट दी थी। डोना उस वक्त कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिर भी वो डॉल के साथ खेलती थी और काफी वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करती थी डॉल के साथ खेलने के लिए। वो अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एनजी के साथ रहती थी। वो दोनों ही उस गुड़िया के साथ खेला करते थे, पर दोनों ने कई बार नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप अपनी जगह बदलती रहती थी। जब डोना उसे बेड पर रखकर जाती और जब वो घर वापस आती तो वो सोफे पर पाती। धीरे धीरे ये ज्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्प अस लिखा हुआ देखा। जब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और उसने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिंस था। एनाबेल ने बताया वो यहाँ रहती थी जहाँ पर ये अपार्टमेंट बना है, जिसमें डोना और एनजी रहती थी। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वो डोना और एनजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एनजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की भलाई करना उनका काम था। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एनजी का एक फ्रेंड जिसका नाम लू था उनके साथ रहने के लिए आया था। वो बगल वाले कमरे में रहता था। वो उस डॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लू ने कहा ये बहुत ही खतरनाक डॉल है। तब डोना और एनजी ने कहा वो बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था। अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ ही आ रही थी। वह खुद को हिला नहीं पा रहा था। वो डॉल उसके ऊपर चढ़ गई, तभी वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा एनाबेल तो अपने कमरे में ही है। वो समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। एक बार लू और एनजी घर पर अकेले थे, तभी डोना के रूम में आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया होगा। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से लू को उसकी छाती पर दर्द होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हगेन को बुलाया, पर फादर हगेन को लगा वो इस काम के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन मारेन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कॉन्जरिंग मूवी में देखा होगा। उन्होंने डॉल के देखने के बाद बताया इसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रही है, जिसका मकसद डोना या उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। फिर डोना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी। उन्होंने उसे कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। जब वो दोनों डॉल को ले जाके घर वापस जा रहे थे तभी रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे और एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसको शांत किया। वो उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले आए। एक बार फादर जैसन ब्रैडफोर्ड उनके घर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया है। एड ने कहा गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल करना। कुछ देर बाद एक फोन आता है और फादर बताते हैं कि मैं एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था उसने डॉल के सामने उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह अपनी दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह पेड़ पे जाकर टकरा गया। उसकी दोस्त तो बच गई, लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वह उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गई। यह डॉल आज भी वुडन केस में रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों ये थी एनाबेल डॉल की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को